बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग अडोबी फ़ोटोशॉप के मोर टूल्स एक्सप्लोर करेंगे, जिनमें जो हमारे पास सरफेस जो टूल्स हैं वो हैं डॉज टूल, बर्न टूल और स्पंज टूल। ठीक है, स्पंज टूल जो था उसका काम डिफरेंट था और ये हमारे पास स्पंज टूल है। ठीक है, इन तीनों का जो शॉर्टकट की है वो है ओ। ठीक है, अब ये हमने यूज़ कैसे करनी है। यहाँ पे मैंने एक इमेज ली हुई है। ठीक है, ये इस तरह मैं इस इमेज में जो हूँ वो काम करूँगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो डॉज टूल है ना वो ब्राइट करता है, ब्राइट करने के लिए यूज़ होता है। कैसे ब्राइट करता है वो हम देखेंगे। ठीक है, इसी तरह आपका जो बर्न टूल है वो सेचुरेटेड या डी सेचुरेशन करने के लिए काम करता है। सेचुरेशन और डी सेचुरेशन से मुराद ये है कि लाइटर शेड को वो लाइटर टोन में, डार्क शेड को लाइटर टोन में और लाइटर शेड को डार्कर टोन में वो जो है एडजस्ट करता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास बर्न टूल है वो हमारे पास जो स्पंज टूल है वो डार्कन के लिए है, यूज़ होता है। ठीक है, आप कैसे जो है वो डार्क कर सकते हैं चीज़ों को, हाईलाइट्स एंड शेडो को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरह हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने सबसे पहले जो है वो यहाँ पे हमने लिया डॉज टूल, इसकी शॉर्टकट की है 0। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि इनके जो मसल्स हैं, ठीक है, वो यहाँ से थोड़े प्रोमिनेंट हो, मैं उसको हाईलाइट करूँ। ठीक है, आराम से, कि उनकी जो वेन्स हैं वो प्रोमिनेंट। ठीक है, ये अब आपने देखा कि ये किस तरह जो है वो प्रोमिनेंट हुआ। हम जो है इसकी एक इमेज की कॉपी ले लेते हैं। ठीक है, ये कॉपी नहीं हुई, मैंने इसको अंडू किया, मैंने इन सबको अंडू किया। अब मैंने इसकी कॉपी ली। ठीक है, अब मैं अपनी लेयर 0 पे काम करके आपको दिखाती हूँ कि जो आपके डॉज टूल से आप ब्राइट कैसे कर सकते हैं। मैं इसका एक्सपोजर थोड़ा बढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये कैसे हाईलाइट्स हुए हैं। ठीक है, ये आपके पास इस तरह है। ठीक है, उनके हाईलाइट हमने इस तरह किए हैं। आई नो कि ये कुछ ज़्यादा हाईलाइट हो गया क्योंकि इस पर आपको कमांड बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि आप इसको इस तरह ब्राइट कर सकते हैं, प्रोमिनेंट कर सकते हैं, जैसे हम फेस पे कंटोरिंग करते हैं। ठीक है, उस तरह हम जो है इस तरह कंटोर कर सकते हैं अपनी चीज़ों को। इसके अलावा जो हमारे पास अब जो ऑप्शन है वो बर्न टूल की है। बर्न टूल क्या करेगा, बर्न टूल्स आपकी हाईलाइट क्रिएट कर देगा। ठीक है, आपके मतलब ये शेडोज क्रिएट करेगा सॉफ्टर टोन में। ठीक है, अब आप देखें, तो आप देख सकते हैं कि कुछ प्रोमिनेंट हुआ है। आपके मसल्स, इसके मसल्स, इस इमेज में जो मसल्स हैं वो किस तरह प्रोमिनेंट हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास हमारा जो लास्ट जो अब हमने स्पंज टूल को करना है, ये हमारे पास क्या करेगा। चलें देखते हैं कि ये क्या करता है। मैंने इसको थोड़ा छोटा किया। ये आपकी शार्प कर रहे हैं बेसिकली ये आपके। ठीक है, उसको डार्क शेड पे लेके जा रहे हैं। तो आपने जब भी इसको यूज़ करना है
बहुत सॉफ्टली यूज़ करना है, ठीक है। इसके लिए आपको घंटों की ज़रूरत होती है, आप, ठीक है। ये देखें, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप इन टूल्स के मदद से कर सकते हैं, ठीक है। या आपकी इमेज जो रीटचिंग के लिए है वो उस चीज़ के लिए यूज़ होती हैं। आप डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर सकते हैं इमेज रीटचिंग के साथ, ठीक है। अब इसके अलावा इसी के अंदर हमने टू मास्किंग पढ़नी थी। एक हमने वेक्टर मास्क पढ़ा था और इसके अलावा हमने लेयर मास्क पढ़ा था। अब जो तीसरा मास्क हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लिपिंग मास्क। मैंने यहाँ पे ये एक शेप बनाई, ठीक है। ये अपना पॉलीगॉन एक शेप ले ली और इसका फिल मैंने ग्रीन कर दिया, स्टॉक मैंने इसका रन कर दिया, ठीक है। हम ये जो अपनी इमेज है ये उठाकर मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दी है, ठीक है। अब मैं जब ऑल्ट के साथ ऑल्ट प्रेस कर रही हूँ ना, तो मेरे पास ये एक एरो का साइन आ गया है। बेसिकली ये आपकी इमेज पूछ रहे कि आपने क्लिप करनी है, मैं क्लिक करती हूँ तो ये आपकी इमेज शेप में क्लिप हो गई है। क्योंकि ये इमेज हमारे पास बहुत बड़ी है तो हम इसको इस तरह रीसाइज कर सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह क्लिपिंग मास्क से डिफरेंट कोलाज बना सकते हैं डिफरेंट शेप को यूज़ करके, ठीक है। तो आपने देखा कि एक बहुत बड़ी इमेज को हमने एक पॉलीगॉन, एक जो है हमारे पास पॉलीगॉन टूल से हमने उस पर इम्बेड कर दिया। ये आप क्लिपिंग मास्क के ज़रिए कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लिप हो गए, ठीक है। अब आप अगर इसको जो है वो रिलीज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे वो आपसे पूछेगा रिलीज़ क्लिपिंग मास्क, तो ये आपका मास्क जो है वो रिलीज़ हो गया, ठीक है। मैंने इसको अंडू किया और दोबारा कंट्रोल जी से इसको उसकी रीशेप पे ले आई, ठीक है। अब इसके बाद मैं चाहती हूँ कि एक और लेयर ली मैंने, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि वो राउंडेड शेप पे हो, ऐसे फिल उसका रेड हो, स्ट्रोक उसका 0 हो, ठीक है। अब मैं इसको क्लिप करके देखती हूँ मैंने ऑल्ट के साथ, तो ये देखें ये आपके पास डिफरेंट लेयर्स जो हैं वो क्लिप हो गई। अब अगर आपके पास इतनी ज़्यादा लेयर्स हैं और आप मल्टीपल लेयर्स पे काम करें तो आप इन सब लेयर्स को ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप कैसे करेंगे? कंट्रोल जी से। अब ये आपके पास ग्रुप 1 हो गया। आप इसको डबल क्लिक करके खुद भी कोई नाम दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ठीक हम इन सारी, मैं अंडू कर रही हूँ और इन सब को कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कर रही हूँ। अब ये जो आपकी जितनी लेयर्स हैं ना, ये एक चीज़ में जो है वो कन्वर्ट हो गई हैं और वो है स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या है? स्मार्ट ऑब्जेक्ट ये है कि आपकी जो PSD है वो PSB में कन्वर्ट हो गया। PSB क्या है कि आप अगर कोई भी चीज़ जिसको रीशेप कर रहे हैं, रिसाइज कर रहे हैं और उसको PSD में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसकी जितनी डिटेल्स होती है वो डिलीट हो जाती हैं। लेकिन अगर आप उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में सेव करते हैं तो उसमें आपकी डिटेल्स PSB की सूरत में सेव रहती हैं। मैंने डबल क्लिक करके देखा तो आपके पास ये सारे जो हैं वो अलग अलग फॉर्म में सेव हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ये जो है लेयर, रेक्टेंगुलर लेयर है, इसको मैं डिलीट करना चाहती हूँ और मैं कंट्रोल S से इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट को सेव कर रही हूँ। तो आप देखें कि वो रिमूव हो गया। तो ये आपकी जो डिटेल्स होती हैं PSD की उसको सेव करने के लिए हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं, उसमें कन्वर्ट करते हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम आगे अपने फर्दर लेक्चर्स में भी पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप जो है इन टूल्स की प्रैक्टिस करें, डिफरेंट टूल्स की।